हाय व्यूअर्स, वेलकम टू canibug.com। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट सेकंड। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, अब करेंगे पार्ट सेकंड। इसमें हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनसे हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उनमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फॉर्म लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। हमने अभी तक बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर एलिमिनेशन पढ़ा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा। तो इसने बोल रखा है कि कोई भी मेथड यूज कर लो लेकिन इनके सॉल्यूशन निकाल दो, या तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। एक हॉस्टल है, उसका जो मंथली चार्ज है ना, कुछ तो फिक्स है और कुछ डिपेंड करता है कि जितने दिन एक आदमी ने उसमें खाना खाया है। एक स्टूडेंट है ए, उसने 20 दिन खाना खाया और कितने रुपए दिए? 1000 रुपए दिए हॉस्टल चार्ज के रूप में। जबकि एक दूसरा स्टूडेंट है बी, उसने 26 डेज खाना खाया और 1180 रुपीज हॉस्टल का चार्ज दिया। मुझे फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि जो भी निकालना है उसको एक्स और वाई मानना। तो मैंने मान लिया लेट जो फिक्स चार्ज है ना, फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स, और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है ना, जो चेंज होता है चार्ज, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये मैंने मान लिया रुपीज वाई। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ये फिक्स चार्ज है, ये तो फिक्स ही रहेगा, यानी ये तो सभी में इंक्लूड करना ही करना है। उसने खाना कितना खाया? 20 दिन। तो कॉस्ट कितनी हो गई? वाई कॉस्ट मैंने मान रखी है, 20 दिन खाना खाया, तो 20 इंटू 20 इंटू वाई, 20 वाई किसके इक्वल है? कितना ये रुपीज दिए उसने? 1000। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या बोल रखा है कि दूसरा स्टूडेंट था बी, उसने खाना खाया 26 दिन, यानी एक चार्ज तो मेरा फिक्स है ही, दूसरा खाने पे डिपेंड करता है। 26 दिन खाया वाई के रेट में, तो ये 26 वाई हो गया। कितने पैसे दिए इसने? 1180। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, मेरी दोनों इक्वेशन। अब इनमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं क्या करूं, एक्स को एलिमिनेट कर दूं। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, यानी एक्स प्लस 26y इक्वल टू 1180 और x प्लस 20y इक्वल टू 12। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन माइनस कर दूं। ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, 26 में से 20 गए तो कितना आया? 6y, और ये आ गया यहाँ पे 180, यानी y किसके इक्वल हो गया 180 बाई 6 डिवाइड में आ गया इस साइड, यानी y है वो 30 है। y की वैल्यू 30 आ गई। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x की वैल्यू निकालने के लिए y को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। x प्लस 20y इक्वल टू 1000, यानी x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इक्वल टू 1000। 30 की 20 से मल्टीप्लाई की, 600 प्लस में है, इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा माइनस में, तो ये आ गई 400 मेरी x की वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो फिक्स चार्ज है ना, ये हमने x माना था, ये आया है रुपीज 400, और y कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, y कितना आया था? 30, यानी एक दिन के खाने की कॉस्ट कितनी है मेरी? रुपीज 30। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है अगर एक उसके न्यूमिनेटर में से माइनस कर देते हैं, और वो हो जाता है 1/4 अगर 8 उसके डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन, जो भी निकालना होता है उसको एक्स मानते हैं। तो मैंने मान लिया लेट फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। ठीक है, ये है न्यूमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो गया व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, x में से 1
सब्ट्रैक्ट करूंगी तो फैक्टर बन गया 1/3, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन है इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 बन गया, कब बना, व्हेन 8 इज एडिड टू डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर सेम रहा और डिनोमिनेटर में मैंने 8 ऐड कर दिया। बन गई मेरी दोनों इक्वेशन। अब चलो करते हैं सोल्व। कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, ये हो गया 3x-3 इक्वल टू वाई, एक्स वाई टर्म्स को एक साथ लिख लो और कांस्टेंट को एक साथ, ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है, 4 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 4x, और ये इस साइड आएगा तो y प्लस 8, 1 से मल्टीप्लाई करना था, y को यहाँ ले आऊंगी, 4x माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 8, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे y नेगेटिव, यहाँ पे y नेगेटिव, क्या करूं, अगर y को एलिमिनेट कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो एलिमिनेट करने के लिए मैं कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ये 8 हो गया, 3x माइनस वाई ये 3 हो गया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है ना, सबके साइन चेंज करने पड़ते, कर दिए साइन चेंज। 4 में से 3 गया तो x, ये प्लस वाई ये माइनस वाई कैंसिल हो गए, इक्वल टू 8 में से 3 गया तो 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख देती हूँ, y की वैल्यू आ जाएगी, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का, यानी माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12, एक्स की वैल्यू 5 थी, वाई की 12 थी, यानी एक्स है वो 5 है और वाई है 12 है। तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो कितना बन गया, वो बन गया 5/12, आंसर आ गया ये हमारा। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, 40 मार्क्स आए हैं उसके, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, राइट आंसर के लिए उसे 3 नंबर मिले हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर के लिए उसने 1 मार्क है वो गवा दिया, यानी नेगेटिव मार्किंग हुई है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर करेक्ट आंसर के लिए हम उसे 4 मार्क्स देते, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके 2 मार्क्स घटा लेते, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यश के कितने मार्क्स आते 50, अभी कितने आए हैं, अभी 40 आए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, ठीक है वो बताना है। मैंने मान लिया लेट जो यश है वो आंसर करे हैं एक्स क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है, जो करेक्ट क्वेश्चन है वो एक्स किए हैं, और मैंने मान लिया उसने वाई क्वेश्चन है वो इनकरेक्टली किए हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 मार्क्स आए हैं उसके, कब आए हैं, 3 मार्क्स उसे राइट आंसर के मिले हैं, यानी 3 इंटू कितने राइट क्वेश्चन किए हैं एक्स, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, लूज किया है तो घटाएंगे, यानी 1 मार्क खोया है किसके लिए, इनकरेक्ट आंसर करने के लिए, तो ये y हो गया, और ये टोटल मिलके कितना बनाएंगे 40, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आगे बोल रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर हर करेक्ट आंसर के लिए उसे 4 मार्क्स मिलते, यानी 4 इंटू एक्स, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने थे y, और 2 मार्क्स हम उसके घटा लेते तो उसके कितने मार्क्स बनते 50, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो ये -2y है, ये y है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों y हो जाएंगे, और यहाँ से मैं y को एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, ये हो गया 3 2 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80, ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करूं,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्ट करूंगी तभी तो वाई एलिमिनेट होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करो, तो पहले थर्ड इक्वेशन लिखूंगी 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। अब सेकंड इक्वेशन 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। डिनोमिनेटर के साइन चेंज कर दूंगी क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। 6x में से 4x गए तो 2x, ये कट गया, प्लस माइनस के थे, इक्वल टू 50 में से 80 में से 50 गए तो 30। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 30/2 आ जाएगा इस साइड डिवाइड में, यानी x है मेरा 15। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। ये है 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, यानी 6 इंटू एक्स की वैल्यू 15 रख दी इक्वल टू 80। 15 6 जा 90 माइनस 2y इक्वल टू 80, 90 साइड आ जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 80 माइनस 90 हो गया, माइनस 2y इक्वल टू, ये माइनस 10 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10/2 यानी 5। ठीक है, x की वैल्यू 15 है, y की 5 है, x है वो 15 है और y है वो 5 है, यानी कि उसने कितने क्वेश्चन करेक्टली किए, 15 क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये था हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ये कोई हाईवे है, ये ये प्लेस ए है, ये बी है, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, और एंड अनदर फ्रॉम बी, दूसरी बी से, एट द सेम टाइम, एक ही समय पे। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये यहाँ से चली और बी यहाँ से चली, तो ये ऐसे चलने लग रही है। एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, ये इस पॉइंट पे कहीं पे मिल रही है। ठीक है, कितने घंटे में, 5 घंटे में। मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ क्यू। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, अगर ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, यहाँ पे कहीं पे मिलेंगी, दे मीट इन 1 आवर, इसको हम नाम दे देती हूँ पी। फाइंड द स्पीड्स ऑफ बोथ कार, दोनों कार की स्पीड निकालनी है। ठीक है, जो भी निकालना होता है वो हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ कार 1 बी एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार 2 है, उसकी स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है इतना। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। देखो, स्पीड क्या होती है, स्पीड, ये डिस्टेंस दे रखा है और बी के बीच में कितना है, 100 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मेरे पास दो केस हैं। केस 1 क्या है, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, व्हेन बोथ कार मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ केस फर्स्ट, व्हेन बोथ कार मूव इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, यानी एक कार है वो ए पॉइंट से चली, बी कार है वो बी से चली, और क्यू पे मिलती हैं, और कितने घंटे में मिलती हैं, 5 आवर्स में मिलती हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, मुझे पता है ए बी है वो मुझे गिवन है 100 किलोमीटर, तो ए बी है वो तो मुझे पता है, ए बी कैसे निकलेगा, ए क्यू में से अगर मैं बी क्यू का डिस्टेंस माइनस कर दूं, यानी ए बी किसके इक्वल है, ए क्यू माइनस बी क्यू के इक्वल है। इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगी तो मेरा ए बी आ जाएगा, ये मुझे पता है 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो, ए क्यू यहाँ तक आई है ये कार, यानी मैंने इसकी स्पीड एक्स मानी थी, मुझे डिस्टेंस पता करना है इसने कितना ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी थी मेरी एक्स, और टाइम कितना लिया इसने, 5 आवर्स, तो ये आ गई 5x। सेम दूसरी कार है वो बी पॉइंट से चली और 5 घंटे में क्यू तक पहुंची है। सेकंड कार की स्पीड कितनी मानी थी मैंने, वाई, और टाइम कितना लिया है, 5, तो ये हो गया 5y, 5x 5y। ठीक है, अब क्या करना है मुझे,
ए बी किसके इक्वल है, 100 के, 100 इक्वल टू ए क्यू का डिस्टेंस कितना आया है मेरा, ये आया है 5x, और बी क्यू का डिस्टेंस कितना आया है मेरा, ये आया है 5y। ठीक है, अब 5 कॉमन ले लो सभी में से, यानी 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, कर दी, ये कट गया 20, 5 से 5 कट गया x, और ये आ गया y। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये केस 1 था। अब मुझे केस 2 लेना है। केस सेकंड, व्हेन बोथ कार मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है, यानी ए यहाँ से चलती है और बी यहाँ से, और ये पी पॉइंट पे मिलती है। कितने घंटे मिलती है, दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे मिलती है। तो इनकी स्पीड देखनी है मुझे। स्पीड मुझे पता है ए बी है, ये डिस्टेंस है। ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ए पी प्लस पी क्यू, दोनों को प्लस करूंगी तभी ए बी का डिस्टेंस आएगा, यानी ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी। एक कार है वो ए पॉइंट से चली और पी तक आई है कितने घंटे में, 1 घंटे में। इसकी यानी डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम है। स्पीड मैंने एक्स मानी थी, टाइम कितना है मेरा 1 घंटे, यानी ये एक्स ही आ गया। ठीक है, और दूसरी कार की स्पीड कितनी थी, वाई, उसने भी 1 घंटा लिया है, यानी वाई इंटू 1, ये वाई आ गया। ये डिस्टेंस आया मेरा, एक एक्स आया है, एक वाई आया है, यानी एपी का डिस्टेंस है ये एक्स है, और बीपी का डिस्टेंस है ये वाई है। तो ये आ गया मेरा ए बी, यानी 100 इक्वल टू एपी है मेरा, कितना है एपी एक्स, और बीपी वाई, यानी एक्स प्लस वाई। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, वाई प्लस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, और सेकंड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ऐड करनी है, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, ये कैंसिल हो गया, 100 और 120, 100 और 20 120, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 120/2, यानी कि 60। अब x की वैल्यू मैं किसी भी इसमें पुट कर रही हूँ सेकंड इक्वेशन में, यानी 100 इक्वल टू एक्स प्लस वाई था, यानी 100 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 60 प्लस वाई, 60 साइड आ जाएगा, 100 में 60 गए तो 40 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 40 आ गई। यानी जो कार फर्स्ट थी उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर, और कार सेकंड थी उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट। ये कोई रेक्टेंगल है मेरा, ठीक है, इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से घट गया। इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ है वो 5 से घटा दी, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ है वो 3 से इंक्रीज कर दी। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर देते और ब्रेथ को 2 यूनिट से, तो एरिया था वो 67 यूनिट से इंक्रीज हो जाता। फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, मुझे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो कैसे निकालूंगी मैं, जो भी निकालना हो तो उसको एक्स मान लेते हैं। ये लेंथ है, ये मैंने एक्स मान ली, और ये ब्रेथ है, ये मैंने वाई मान ली। तो एरिया कितना हो गया इस रेक्टेंगल का, एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स इंटू वाई, एक्स वाई आ गया एरिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ लेंथ, एरिया रिड्यूस हो गया 9 स्क्वायर यूनिट से, एरिया क्या था मेरा एक्स वाई, ये रिड्यूस हो गया, घट गया 9 स्क्वायर यूनिट से। कब, इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ कितनी थी मेरी एक्स, एक्स में से 5 घटा दिया, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ मेरी वाई है, वाई को 3 से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब सोल्व करेंगे इनको। ये एक्स लिख लिया, इसके पीछे ये ब्रैकेट पूरी, वाई प्लस 3 लिख लेंगे। अब -5 लिख के वाई प्लस 3 लिख लेंगे। ये हो गया एक्स वाई माइनस 9, एक्स की वाई से मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस ये हो गया 3x माइनस 5y प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा,
5 3 जा 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो और कांस्टेंट को एक साथ। ये हो गया एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5x। 15 माइनस का यहाँ पे आएगा तो प्लस का, माइनस 9 प्लस 15। ये एक्स वाई इस साइड लेके आना है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गई। ये बचा हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से 9 गए तो 6। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई मेरी। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे सेकंड इक्वेशन निकालनी है। आगे क्या बोल रखा है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को मैं 3 यूनिट से इंक्रीज कर दूं, यानी x प्लस 3 कर दूं, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज कर दूं, तो क्या होगा, एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट। एरिया है, एरिया एक्स वाई था, ये यहाँ पे एक्स वाई रहा, ये इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट से। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। एक्स लिख के सेकंड वाली टर्म पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी, 3 लिख के फिर वही मल्टीप्लाई करनी, और ये हो गया एक्स वाई प्लस 67। एक्स की वाई से मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स की 2 से 2x, ये हो गया 3y प्लस 6, और ये एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, ये प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का, इक्वल टू 67, ये यहाँ आएगा तो माइनस का। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, प्लस माइनस थी, ये बचा यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये बच गया 61। ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। क्या करना, मुझे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। इनको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। दोनों इक्वेशन है ये मेरी। देखो, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेती हूँ। ये 3x है, ये 2x है। अगर मैं x को एलिमिनेट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। मुझे इन दोनों टर्म्स को इक्वल करना है, तो क्या करूं, 3 को फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल टू 6 2 जा 12, 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 61, 3 जा 183। आगे दोनों x x, ये भी 6x हो गया, ये भी 6x हो गया। अब मैं इजिली इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ। कैसे एलिमिनेट करूँ, सब्ट्रैक्ट करके। नीचे वाले टर्म से सबके साइन चेंज कर दो, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। माइनस 10y माइनस 9y माइनस 19y आ गए, और 183 में से 12 गए तो 183 में से 12 गए तो ये आया 171 माइनस का, क्योंकि 183 बड़ा था। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 171 बाई 19। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, 19 9 जा 171, y की वैल्यू आ गई 9। अब क्या चाहिए मुझे, x की वैल्यू चाहिए। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, यानी 3x माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे 9 पुट कर दो, इक्वल टू 6 आ गया। 3x माइनस 9 5 जा, ये हो गया मेरा 45 इक्वल टू 6, यानी 3x इक्वल टू इस साइड आएगा तो प्लस का 6 प्लस 45 हो गया। ये आ गया मेरा 3x इक्वल टू, इनको ऐड किया तो 51। x की वैल्यू आ गई मेरी 51 बाय 3, कटेगा 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। x की वैल्यू 17 है और y की वैल्यू 9 है। ठीक है, यहाँ पे होती है मेरी एक्सरसाइज खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।